आइए दोस्तों, जनाब अतुल अजनबी ग्वालियर से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं तो वो हमारे उत्तर प्रदेश के ही लेकिन मध्य प्रदेश में रहते हैं। शायरी से उनका ताल्लुक़ गुज़िश्ता 15-20 साल से है। शायरी में उनकी खूबी यह है कि वो लफ्ज़ियात को कि इतने करीब होके तरतीब देते हैं कि शेर एक मिजाज पैदा करता है और वो मिजाज आपके दिल को छूता है। मैं ये कहूँगा तो शायद आप न मानेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि मैं उनसे गुजारिश करूँ जनाब अतुल अजनबी से कि वो तशरीफ़ लाएँ, उनका कलाम आप समाअत फरमाएँ। जनाब अतुल अजनबी ग्वालियर से आपके बीच तशरीफ़ लाए हैं, इस्तक़बाल करेंगे। मेरे आइडियल करम फरमा मोहसिन आज के मुशायरे के सद्र जनाब अनवर जलालपुरी साहब से मैं इजाज़त चाहता हूँ। आज आमिर किदवई साहब का जो नंबर आया है वो भी मेरे दिलों के बहुत करीब हैं। जब मैं लारेब में छपता था तब उनके जब ख़त आते थे उसमें मेरे शेर की तारीफ़ रहती थी। इस अमीनाबाद से मेरा भी बहुत करीब का रिश्ता है। कभी बेरोज़गारी की शदीद धूप थी तो कभी इश्क की छाँव थी। यहाँ पे मैं शेर पेश करना चाहता हूँ। बहुत देर से ये मुशायरा आप लोग सुन रहे हैं बड़ी खामोशी से। मैं कुछ टूटे फूटे अशार पेश करना चाहता हूँ। एक शेर यूं पेश करता हूँ कि दिल के दरवाजे पे मेरे कोई साकल तो नहीं। मुलाहिजा कीजिए, मेरे कोई साकल तो नहीं। दिल के दरवाजे पे मेरे कोई साकल तो नहीं, फिर भी देता है वो दस्तक, कहीं पागल तो नहीं। वाह वाह। दिल के दरवाजे पे मेरे कहीं कोई साकल तो नहीं, फिर भी देता है वो दस्तक, फिर भी देता है वो दस्तक, कहीं पागल तो नहीं, कहीं पागल तो नहीं। और ये शेर मुलाहिजा करें हजरात के रोशनाई सा चमक उठा है सारा मंजर, फिर भी देता है वो दस्तक, कहीं पागल तो नहीं। रोशनाई सा चमक उठा है सारा मंजर, उसकी आंखों का ये बहता हुआ काजल तो नहीं। वाह 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 वाह। रोशनाई सा चमक उठा है सारा मंजर, उसकी। मेरी आवाज आप तक आ रही है? एकदम क्लियर आ रही है? कोई परेशानी तो नहीं है? रोशनाई सा चमक उठा है सारा मंजर, उसकी आंखों का ये बहता हुआ काजल तो नहीं। हजरात, एक ताज़ा शेर मैंने कहा है अभी, शायद बचपन में आपने एक गेम खेला हो आइस स्पाइस। मैं एक शेर पेश करना चाहता हूँ। कहता हूँ कि देखा करता था, शुरा इकराम की भी तवज्जो चाहता हूँ। देखा करता था हमेशा मैं उसे छुप छुप कर, देखा करता था हमेशा मैं उसे छुप छुप कर, देखा करता था हमेशा मैं उसे छुप छुप कर, एक दिन हंस के कहा उसने भी आई स्पाइस। देखा करता था हमेशा मैं उससे छुप छुप कर, एक दिन हंस के कहा उसने भी आई स्पाइस, आई स्पाइस। बहुत शुक्रिया हजरात, आपने रिएक्ट किया थोड़ा सा। मैं और शेर पेश करना चाहता हूं आपकी खिदमत में। कहता हूं सबकी आवाज में आवाज मिलाने वाला, सबकी आवाज में, सबकी आवाज में आवाज मिलाने वाला, सबकी आवाज में आवाज मिलाने वाला, वक्त पड़ने पे नहीं साथ निभाने वाला। क्या कहना, सबकी आवाज में आवाज मिलाने वाला, वक्त पड़ने पे नहीं साथ और हजरात, ये लखनऊ है, ऐसे मजमून पे भी शेर कहा जा सकता है। आपकी दुआएं चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं कि सबकी आवाज में आवाज मिलाने वाला, वक्त पड़ने पे नहीं साथ निभाने वाला, घर का दरवाजा इस अंदाज से खोला उसने, घर का दरवाजा इस अंदाज से खोला उसने, मैं नहीं जैसे कोई और था आने वाला। घर का दरवाजा इस अंदाज से खोला उसने, घर का दरवाजा इस अंदाज से खोला उसने, मैं नहीं जैसे कोई और था आने वाला, मैं नहीं जैसे कोई और था आने वाला। हजरात,
चंद शेर और पेश करना चाहता हूँ। इस तमहीद के साथ के सरहद पे रमज़ान के पाक महीने में भी हमारे फौजियों को कत्ल कर दिया जाता है। मैं मतला और शेर पढ़ना चाहता हूँ। कहता हूँ, ऐसा नहीं कि भूल से इस बार गिर गई, ऐसा नहीं कि भूल से इस बार गिर गई, हर बार एतबार की दीवार गिर गई। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि भूल से इस बार गिर गई, हर बार एतबार की दीवार गिर गई। बुनियाद साजिशों में यकीनन शरीक थी, बुनियाद साजिशों में यकीनन शरीक थी, वरना फिर ऐसे कैसे ये दीवार गिर गई है। बुनियाद साजिशों में यकीनन शरीक थी, वरना फिर ऐसे कैसे ये दीवार गिर गई। कीमत चढ़ी हुई थी हर एक चीज की, मगर कीमत चढ़ी हुई थी हर एक चीज की, मगर मैं बिक गया तो कीमतें बाजार गिर गई। कीमत चढ़ी हुई थी हर एक चीज की, मगर मैं बिक गया तो कीमतें बाजार गिर गई। और मेरे बहुत से नौजवान दोस्त यहाँ तशरीफ रखते हैं, शायद अभी सानिया मिर्जा को भूले ना हो। एक शेर पेश करना चाहता हूँ कि कीमत चढ़ी हुई थी हर एक चीज की, मगर मैं बिक गया तो कीमतें बाजार गिर गई। सब हाथ मलते रह गए दरिया के इस तरफ, सब हाथ मलते रह गए दरिया के इस तरफ, सब हाथ मलते रह गए दरिया के इस तरफ, दरिया के इस तरफ ऐसी कटी पतंग के उस पार गिर गई है। सब हाथ मलते रह गए दरिया के इस तरफ, ऐसी कटी पतंग के उस पार गिर गई। और चार मिसरे और दोस्तों पढ़ना चाहता हूं। इस मुल्क में दिल्ली में जब दामिनी के साथ जो शर्मनाक हादसा हुआ, मैं एक प्रोग्राम से वापस आया और उसी दिन उसकी डेथ हुई, तो मैंने कहा अच्छा हुआ मर गई। तो मेरी वाइफ ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। मैंने चार मिसरे कहे, सच्चे और अच्छे हो तो अपनी दुआओं से नवाजिएगा। जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में मैंने पढ़ा, सभी ने मुझे कहा कि तुमने बहुत सच्ची बात कही है। आज लखनऊ में पढ़ना चाहता हूँ। शेर मुलाहिजा कीजिए कि हवस के हाथों ने, अनवर साहब शोरा इकराम, हवस के हाथों ने तितली के पर भी नोच लिए। हवस के हाथों ने तितली के पर भी नोच लिए, बिना परों के फजा में वो उड़ नहीं पाती। इसीलिए तो वो रुखसत हुई है दुनिया से कि जिंदा रह के बहारों से जुड़ नहीं पाती। बहुत अच्छा। अरे अतुल, इसीलिए तो वो रुखसत, जी जी, इसीलिए तो वो रुखसत हुई है दुनिया से कि जिंदा रह के बहारों से जुड़ नहीं पाती। एक गजल के लिए हुक्म दे रहे हैं, करम फरमा डॉक्टर कलीम कैसर साहब, अनवर साहब। मैं पेश करता हूं, उससे पहले एक मतलब दो शेर और पढ़ दूं, उसके बाद वो गजल पेश करके इजाजत चाहूंगा। कहता हूं, एक थकन कुव्वते इजहार में आ जाती है। मुलाहिजा कीजिए, इजहार में आ जाती है। एक थकन कुव्वते इजहार में आ जाती है, वक्त के साथ कमी प्यार में आ जाती है। क्या कहने? बस कहीं छोर समंदर का नजर आ जाए, बस कहीं छोर समंदर का नजर आ जाए, कोई ताकत मेरी पतवार में आ जाती है। वाह वाह। कोई ताकत मेरी पतवार में आ जाती है, जब भी आता है मेरा नाम तेरे होठों पर, जब भी आता है मेरा नाम तेरे होठों पर, खुशबुए गुल मेरे अशार में आ जाती है। वाह वाह वाह। जब भी आता है मेरा नाम तेरे होठों पर, खुशबुए गुल मेरे अशार में आ जाती है। और हजरात, एक अपनी जिंदगी का शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। जो शेर मेरी पहचान बना, जहाँ जहाँ मैंने ये शेर पढ़ा, लोगों ने मुझे अपनी दुआओं और मोहब्बतों से नवाजा। चाहता हूँ अहले लखनऊ की खिदमत में मैं पेश करूँ, शायद आपके जहन में मेरा ये शेर महफूज हो जाए या इससे पहले पहुँचा हूँ। दुआएं चाहता हूँ, मोहब्बतें चाहता हूँ, एक तालिब इल्म होने के नाते, एक उर्दू दोस्त होने के नाते, कि एक थकन कुव्वते इजहार में आ जाती है, वक्त के साथ कमी प्यार में आ जाती है, जब भी आता है मेरा नाम तेरे होठों पर, खुशबुए गुल मेरे अशार में आ जाती है। जब गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, जब गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती है।
जब गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, जब गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती है, एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती है। हर घड़ी अपनी तमन्नाओं से लड़ते लड़ते एक चमक चेहरे खुददार में आ जाती है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वाह। हर घड़ी अपनी तमन्नाओं से लड़ते लड़ते एक चमक चेहरे खुददार में आ जाती है। हर घड़ी अपनी तमन्नाओं से लड़ते लड़ते एक चमक चेहरे। हजरत वो गजल पेश करना चाहता हूं, कहता हूं कि पूछो ना उससे कौन है, आता कहां से है। पूछो ना उससे कौन है, आता कहां से है। पूछो ना उससे कौन है, आता कहां से है। दिल की कहानी देखो सुनाता कहां से है। वाह। दिल की कहानी देखो, और ये शेर आपके हवाले कि दिल की कहानी देखो सुनाता कहां से है। लम्हा खुशी का हो कि दुखों का कि हिज्र का, लम्हा खुशी का हो, लम्हा खुशी का हो कि दुखों का कि हिज्र का, आंसू हमारी आंख में आता कहां से है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। लम्हा खुशी का हो के दुखों का के हिज्र का, आंसू हमारी आंख में आता कहां से है। आवाज गूंजती है हमेशा एक आसपास, आवाज गूंजती है हमेशा एक आसपास, है कौन मेरा और बुलाता कहां से है कौन मेरा और बुलाता कहां से। और हजरात एक ये शेर भी आपके हवाले जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि आवाज गूंजती है हमेशा एक आसपास, है कौन मेरा और बुलाता कहां से है। उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं, मुलाहिजा कीजिए, अपने साथ ले जाइएगा। उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं, उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं। अब देखना है ये कि सुनाता कहां से है। वाह 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 वाह। उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी, ये शेर अच्छा था दोस्तों। मैंने शेर पढ़ा, आजाद लखनऊ में शेर पढ़ा। उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं, अब देखना है ये कि सुनाता कहां से है। और हजरात बुजुर्ग इतना कुछ कह गए हैं, हमारे लिए कुछ बचा नहीं है, हम तो बस उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। एक शेर पेश करता हूं, शायद कोई गोशा नजर आए तो दुआएं दीजिएगा कि उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं, अब देखना है ये कि सुनाता कहां से है। घर ले लिया है अब के उसी के पड़ोस में, घर ले लिया है अब के उसी के पड़ोस में, घर ले लिया है अब के उसी के पड़ोस में, इस बार देखें आग लगाता कहां से है। वाह 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 वाह। घर ले लिया है अब के उसी के पड़ोस में, इस बार देखें आग लगाता कहां से है। और माजरत के साथ मकता कि तूने गजल पढ़ी तो अतुल कुछ ने दाद दी, तूने गजल पढ़ी तो अतुल कुछ ने दाद दी, कुछ लोग सोचने लगे लाता कहां से है। ये वो दूसरा मिसरा काम का है उनके, वो कह रहे आखिरी वाला पढ़ दो। अच्छा अच्छा, अब तक ये बोगालते में थे, अब तय हो गया लता कहां से है। उसकी तरह हजरत मैंने अपनी जिंदगी का पहला मुशायरा बहुत अच्छा इसी हॉल में पढ़ा था 90 में, जब मैं यहाँ लॉ कर रहा था। हजरत सलीम उमर साहब यहाँ कौमी आवाज़ में एडिटर थे, उनकी निज़ामत में मैंने पढ़ा था। आजम खान साहब चीफ गेस्ट थे। पहला मुशायरा मैंने अपनी ज़िंदगी का पढ़ा था। आपने दुआएं दी, मोहब्बतें दी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इतनी मोहब्बतें दी। मैं कुछ शेर और पेश करना, और कुछ और शेर, आखिरी शेर पढ़ दूँगा आप। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया साहब आपका कि पूछो ना उससे कौन है, आता कहां से है। दिल की कहानी देखो सुनाता कहां से है। तूने गजल पढ़ी तो उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं, अब देखना है ये कि सुनाता कहां से है। घर ले लिया है अब के उसी के पड़ोस में, इस बार देखें आग लगाता कहां से है। तूने गजल पढ़ी तो अतुल कुछ ने दाद दी, कुछ लोग सोचने लगे लाता कहां से।